हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट के क्वेश्चन आंसर्स को। तो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट यानी कि हमारे पास्ट की कुछ झलकें। अब उसमें से हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। तो जो सबसे पहले पिक्चर में आपको दिख रही है कि कुछ इंग्लिश में लाइन्स लिखी हुई हैं सॉन्ग की, वो क्या सॉन्ग है? ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। सो हु इज़ द सिंगर? द सिंगर वॉज लता मंगेशकर। सो इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर। हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? अब इस पिक्चर में हम लता मंगेशकर जी के अलावा और किन को देख सकते हैं? वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेस इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। Next question, in picture 2, what do you understand by the company's superior weapons? अब यहाँ पे जो कंपनी के जो superior बहुत ही अच्छे क्वालिटी के weapons हैं, वो उससे आपको क्या समझ में आता है? The East India Company conquered India by using the superior weapons, the guns and diplomacy. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडिया पर कब्ज़ा किया, उस पर जीत हासिल की थी, वो किस तरह से जो वो पावर यूटिलाइज़ करते थे, वो किस तरह से अपने वेपन्स के इस्तेमाल से, अपने गन्स के इस्तेमाल से और अपनी डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति से। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ एन आर्टिसन एंड व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड? एन आर्टिसन इज़ अ क्राफ्टमैन स्किल्ड इन सम ट्रेड। तो आर्टिसन कौन होते हैं? आर्टिसन ऐसे क्राफ्टमैन होते हैं जिनको क्रिएटिव वर्किंग की नॉलेज होती है, उनको हैंड मेड थिंग्स और अच्छे अच्छे क्रिएटिविटीज़ आते हैं और वो काफ़ी अच्छे से ट्रेड को भी संभाल सकते हैं यानी कि व्यापार को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। सो वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफ़र्ड? आपको क्यों लगता है कि इस चैप्टर में ये बता रखा है कि आर्टिसंस को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी? बिकॉज द गुड्स दैट दे वर प्रोड्यूस लॉस डिमांड इन इंडिया मार्केट। क्योंकि उनके जो मार्केट के प्राइसेस हो रहे थे वो बहुत हाई फाई हो रहे थे। इस वजह से जो आर्टिसंस के डिमांड्स हैं, उनके क्वालिटीज़ हैं, उनके गुड्स की जो डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे इंडिया के मार्केट में कम होती गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट? तो आपको इस जो चैप्टर है उसमें से किस पिक्चर को देखने से पता चल रहा है कि जो फर्स्ट आपका स्पार्क है, शुरुआत है रिवोल्ट की, लड़ाई की, वो शुरू हुई थी? पिक्चर 7 में हमको ये बता रखा है कि फायर ऑफ रिवोल्ट दिख रहा है, उसकी कुछ झलकें हमें दिख रही हैं। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? आपको क्या लगता है कि इंडियन के जो प्रिंसेस हैं, इंडिया के जो प्रिंसेस थे, वो उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वो काफ़ी हद तक कम पहुंच थी उनकी? येस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच। दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि वो आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो वो दूरदर्शी बिल्कुल भी नहीं थे, उनको काफ़ी उनके जो माइंड थे वो वॉश कर दिया जाता था ईज़िली। ब्रिटिश जो थे वो ईज़िली हमारे कंट्री पर इसलिए कब्ज़ा करना शुरू कर रही थी। Thus the British became the virtual ruler. Next question, how did the East India Company subdue the Indian princes? तो जो इंडिया के प्रिंसेस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इंडियन प्रिंसेस पर अपना एक हक जमा लिया था? द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड। तो सबसे पहले क्या था कि इंडिया के जो प्रिंसेस थे उन पर सबसे अच्छे इजी तरीका था कि वो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही देख रही थी कि आपस में प्रिंसेस लड़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने ट्रेड में अपना जो है विस्तार किया। ठीक है, दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर। तो वो एक प्रिंस को, इंडिया के एक प्रिंस को दूसरे प्रिंस के साथ आपस में ही लड़ा देते थे, उनके वीक पॉइंट को देखते हुए। एज अ रिजल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडिया के प्रिंसेस थे, उनके जो इंडिया के ट्रेड्स वगैरह थे, कंपनी की जो पावर थी, वो सभी धीरे धीरे क्या है ईस्ट इंडिया के कंपनीज़ के हाथ में
जाती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स। तो हमें इस चैप्टर में से किन वर्ड्स को पढ़ के ये पता चला कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे रिलीजन में जो टीचर्स हैं, हमारे सिखाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हमारी जो शिक्षा है वो एक ही जैसा है। द वर्ड्स ऑफ राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ वर, कौन से वो शब्द थे? काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। क्योंकि ये बताया गया था कि काउ यानी गाय के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो मिल्क, उनके जो दूध का रंग होता है वो हमेशा एक ही रहता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। अब हर टीचर के बताने की क्षमता, उनको समझाने की जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो सभी एक जैसा रहता है। यानी हर एक रिलीजन जो है, हर एक जात पात जो है वो एक ही तरफ इशारे करती है। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? किस तरह से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते थे। द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो ब्रिटिश रूल पास कर रहे थे कि बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी ट्रायल के जो इंडिया के लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर एक्सेप्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो जो इंग्लैंड में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, कंट्रीज़ में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, उनमें काफ़ी हाई फाई टैक्सेस रेवेन्यूज़ लगा देते थे वो। द ऑफिसर्स प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट एंड द प्राइवेट बिजनेस फ्लरिश्ड। और क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो इंडिया का जो बिज़नेस है, इंडिया का जो व्यापार है, वो सभी धीरे धीरे बिल्कुल बर्बादी की ओर जाता रहा। और उस पर विस्तार कौन करने लगे? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, नेम दीज पीपल। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कोट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये किन के द्वारा बताया गया है। द रूलर हु फॉट पिचेस बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। कौन सा ऐसा रूलर था जिन्होंने बैटल्स के खिलाफ लड़ाई की थी और लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान दे दी थी? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर इज द आंसर। नेक्स्ट है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। कौन सा ऐसा पर्सन था जो अपने देश के लिए रिफॉर्म करना चाहते थे? वो विदेश भी चले गए थे अपने कल्चर को बचाने के लिए। वो है राजा राम मोहन रॉय ऑफ बंगाल। थर्ड क्वेश्चन है, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन सा ऐसा पर्सन था जो कि ये बता रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होगा? वो है लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। किन किन पॉपुलर लीडर्स ने जो है रिवोल्ट लड़ी थी और अपनी आज़ादी के लिए काम किया था? चॉइसेस में वेरी, मतलब आप इनके अलावा भी कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे फ्यू एग्जाम्पल्स, नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग देन। अच्छा, उस टाइम के जो सोशल प्रैक्टिसेस थे, बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस बिलीवर्स थे वो बहुत ज़्यादा उनको महत्व देते थे। वो कौन से थे? अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी जो भेदभाव और जो है आपका चाइल्ड मैरिज, यानी कि बच्चों की छोटे उम्र में ही शादियां करनी। टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। कौन से ऐसे पॉलिसीज़ थे जो कि हमारे कंट्री के लोग नहीं मानना चाहते थे ब्रिटिश के द्वारा जो दिए गए थे? वो थे कि ब्रिटिश मास्टर्स अलाउ इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री एंड द रिन्यूड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़। और फिर वो क्या करते थे? ऐसे इंडस्ट्रीज सेटअप करते थे कि जिस पे लोग इंडिया के तो काम करें, लेकिन उनका अधिकार, ब्रिटिश का अधिकार सबसे ज़्यादा हो। टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। किस तरीके से जो लोग थे इंडिया के वो सफ़र कर रहे थे? द फार्मर्स वर टैक्स्ड हेवीली एंड थम्स ऑफ स्किल्स वर्कर्स वर कट। अब जो है फार्मर्स पर काफ़ी ज़्यादा हाई फाई टैक्सेस लगा दिए गए थे, जिसके वजह से लोग जो है प्रॉपर अपनी नीड्स को न फुलफ़िल कर पाकर और धीरे धीरे जो है मर रहे थे।
Now 4 reasons for the discontent that led to 1857 War of Independence. अब ऐसे 4 reasons बताने हैं आपको. सबसे पहले है संथाल्स who lost their land became desperate and they revolted. कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग थे जो कि अपना लैंड खो चुके थे और वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि वो जो है रिवोल्ट करने के लिए राज़ी हो गए. Second, the sepoys in English army were paid much less than the white soldiers, so they were discontented and angry. तो इंग्लिश आर्मी के कुछ सिपाहीज थे जिनको कि काफ़ी लेस वेजेस दिया जा रहा था इन कंपेयर टू जो वाइट सोल्जर्स थे, तो उनके बीच में जो भेदभाव एक बना दिया गया था जिसके वजह से कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे. Next, the Brahmins were furious when they came to know that the bullets they had to bite contain cow fat and pig fat. अब जो ब्राह्मण्स थे वो गुस्से में आ गए थे क्योंकि उनको जो बुलेट्स वगैरह दिया गया था फाइट करने के लिए वो सभी उनको पता चला कि ग्रीस किया जाता है डिफरेंट जानवरों के चर्बियों से, जो कि उनके जाति के, उनके रिलीजन के बिल्कुल ही खिलाफ है. Many landlords were sore because the British policies deprived them of their land and estate. और काफ़ी ऐसे लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मीन अधिकारी होते हैं, वो अपना ज़मीन खो चुके थे जिसके वजह से क्या है काफ़ी नुकसान हो रहा था और ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है वो धीरे धीरे जगहों को कब्जा कर रही थी. तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको समझ में आया है. आपको अगर चैप्टर से गो थ्रू करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं. कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.